हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वेक्टर कैलकुलस में या वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बच्चों, कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। तो आइए हम लोग इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करें तो लिखेंगे हियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बाय राइट साइड लिखकर। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 क्रॉस वेक्टर बी। ऐसा करेंगे। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ऐसा होगा, इक्वल्स टू इधर 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब देखें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अनचेंज रहेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। क्यों? इसलिए होगा कि वेक्टर बी और वेक्टर बी दोनों सेम वेक्टर, अगर इक्वल वेक्टर होगा, सेम वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 0। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। इसलिए किसी वेक्टर का उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर बी क्रॉस सी होता है। माइनस लग जाएगा इसमें। क्यों? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ऐसा होता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वह जब हम उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो निगेटिव हो जाता है। इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। इक्वेशन 1 इसको मान लें। अब फिर से हम वेक्टर सी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखेंगे हम। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुआ, और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज अब ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी तो वही रहेगा, लेकिन सी क्रॉस सी कितना हो जाएगा? वेक्टर सी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। इसलिए जब आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे, और जब से वेक्टर होगा तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसलिए सी क्रॉस सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी दिस इंप्लाइज, अब ट्रांसपोज कर देंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टरों को राइट साइड ले जाएंगे, तो वेक्टर ए नहीं, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 सपोज करें। अब इक्वेशन 1 में आपने देखा था, क्या देखा था? वेक्टर सी क्रॉस ए था, नहीं, उसमें क्या था? ए क्रॉस बी था।
तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या प्रूव कर देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों हमारे सामने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइदर फॉर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। तो देखें सॉल्यूशन। तो यह मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू √26, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 7 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 35। We know vector A cross vector B equals to modulus vector A into modulus vector B into sin theta eta cap, eta cap। ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर हम मॉडुलस A और मॉडुलस B का वैल्यू पहले लगा देते हैं, फिर देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉडुलस ए का वैल्यू कितना है √26, मॉडुलस बी का वैल्यू कितना है 7 है, साइन थीटा ईटा कैप। अब हम दोनों तरफ मॉडुलस लगाते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस। तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू 7√26, इसका मॉड तो वही रहेगा, साइन थीटा के भी मॉड वही रह जाएगा। ईटा कैप का मॉड कितना होता है, ईटा कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो इक्वल्स टू 7√26। हाँ, तो इसका मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू तो गिवन है 35, आप पुट कर दें 35 इक्वल टू 7√26 इंटू साइन थीटा इंटू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, आप पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू √26। 7 से 35 को तो आप उड़ा दीजिएगा, 7 5 जा 5/√26 हो जाएगा। आपको ये किसका वैल्यू हुआ, साइन थीटा का वैल्यू हुआ, साइन थीटा का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल्स टू √1 माइनस 5 स्क्वायर 25/√26 है। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26 माइनस 25/26 इक्वल्स टू √1/√20 कितना हो जाएगा, 1/26 रूट ऑफ 1/√26। यही तो हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब आप वेक्टर ए का वैल्यू बी का वैल्यू यहाँ से उठाएं, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाएं और सॉल्व कर लें। तो मॉड वेक्टर ए कितना है, √26, मॉड वेक्टर बी कितना है, इंटू 7 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√26।
रूट 26 टू रूट 26 कैंसल्ड, आंसर कितना हो गया 7। तो बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए का वैल्यू है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी का वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में और वेक्टर सी का वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। हमें क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम बी क्रॉस सी निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो आइए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे निकालेंगे, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। पहले हम आई जे के लिखते हैं, आई जे के तीनों का कैप है, फिर बी का कंपोनेंट सब लिखते हैं 2 1 -1, सी के कंपोनेंट्स को लिखते हैं तो 1 3 -2 लिख दिए। अब हम एक्सपैंड करेंगे, कैसे एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन आप जानते हैं, फर्स्ट कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। कौन सा बचेगा, ये बचेगा 1 3 -1 -2, ये बच रहा है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनली 1 को -2 से, तो 1 × -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, फिर 3 से आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × आई कैप। फिर जब वेक्टर जे कैप पर आएंगे तो माइनस चिन्ह लगता है, यहाँ पर बीच वाले में माइनस लगता है, ये रूल है, प्लस माइनस इस तरह से। तो जे, तो सेकेंड कॉलम को हम हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को, क्या बच रहा है, बच रहा है आपका 2 1 -1 -2, ऐसा बच रहा है। जब सेकेंड को ओमिट करेंगे या हाइड करेंगे तो 2 1 -1, तो डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 × -2 2 × -2 तो -4 हो जाएगा, फिर माइनस साइन लगेगा, फिर 1 में -1 से ऐसे, तो -1 × 1 तो -1, माइनस लगाया जाता है यहाँ पर, माइनस +1 हो जाएगा, और इंटू जे कैप, और फिर प्लस के साथ प्लस लगता है। अब थर्ड कॉलम को हाइड करिए, थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को, तो क्या बच रहा है 2 3 1 1 बच रहा है आपका 2 3। तो किस डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इस डायगोनल को, 2 3 जा 6, माइनस साइन 1 1 जा 1, इंटू क्या हो जाएगा के कैप, ऐसा होगा। तो इक्वल्स टू 3 -2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई कैप। फिर देखें यहाँ पर 1 -4 तो -3 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 जे कैप होगा। फिर देखें 6 -1 क्या होता है 5 के कैप होगा। तो ये आपका हुआ बी क्रॉस सी का, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू यह हुआ। अब हम ए के साथ इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो फर्स्ट हम ए क्रॉस फर्स्ट ऑर्डर में है, सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो पहले हम आई जे के तीनों का कैप लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। पहले हम किसका वैल्यू रखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 1 -2 -3, और तब बी क्रॉस सी का रखेंगे। इसका कंपोनेंट क्या है 1 है 3 है और +5 है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सपैंड करेंगे किसको, डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप जानते हैं कैसे कैसे करते हैं। पहले आई लिख, पहले क्या करते हैं हम फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड करते हैं। क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है -2 3 -3 5, ये ना बच रहा है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसको,
-2 को 5 से, फिर माइनस साइन, 3 को -3 से। तो चलिए -2 को 5 से करेंगे तो -10, फिर माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, माइनस माइनस यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3 इंटू +3 -9 माइनस +9 इंटू आई कैप। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को। क्या बच रहा है यहाँ पर 1 1 -3 5। ये क्या हम लिख रहे हैं 1 1 -3, तो जब सेकेंड को हाइड करेंगे तो 1 1 -3 5 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 5 जा क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन लगते हैं, जे वाले में माइनस साइन लगता है। 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 +3 इंटू जे कैप। अब क्या करेंगे, हम थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को। क्या बच रहा है 1 3 -2 1, तो 1 इंटू 3 इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और तब इस डायगोनल को, तो 3 1 जा 3 और माइनस माइनस -2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 -10 तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई कैप। 5 + 3 तो -8 के कैप, सॉरी जे कैप, -8 जे कैप, और 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 के कैप। चलिए, तो यही आपका वैल्यू हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। यही आंसर हुआ आपका।